बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। क्या बाइक के शॉक का एक स्प्रिंग टूट जाए तो दोनों स्प्रिंग डलवाना ज़रूरी है या नहीं है? अगर स्प्रिंग एक टूट जाए तो किस कंपनी का डलवाना चाहिए और किस तरीके से फ़िट करना चाहिए, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जैसा कि ये एक बाइक हमारे पास आई है, इस बाइक का एक स्प्रिंग जो है वो टूटा हुआ है। अब स्प्रिंग टूटा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है ये गिलासी इसीलिए नीचे आई हुई है। दूसरी साइड का जो स्प्रिंग है बिल्कुल ठीक हालत में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब एक शॉक का स्प्रिंग टूट जाए तो एक ही शॉक पे बाइक को ज़्यादा अरसा चलाया जाए तो दूसरी साइड का जो स्प्रिंग होता है वो भी नरम हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें दोनों स्प्रिंग जो हैं वो रिप्लेस करने चाहिए। लेकिन अगर आपकी बाइक का एक शॉक का स्प्रिंग टूटा है और आपने फ़ौरन से रिप्लेस करवा लिया है तो फिर आप एक भी रिप्लेस करवा सकते हैं। लेकिन हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना होता है, तो फ़िलहाल हम इसका एक ही स्प्रिंग जो है वो रिप्लेस करेंगे। अब हम एक स्प्रिंग इसका नया डाल देते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि दोनों स्प्रिंग सही वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर आपकी बाइक, जब आप बाइक चला रहे हो, जंप लगने से एक साइड पे खींचे तो समझ लें कि दूसरा स्प्रिंग भी आपको तब्दील करवाना पड़ेगा। तो चाहे तो आप एक स्प्रिंग तब्दील करवा के अपनी बाइक को चला के टेस्ट ड्राइव करके चेक कर लें। अगर आपको फील हो ये प्रॉब्लम तो आप दूसरा भी रिप्लेस करवा सकते हैं और सेम कंपनी का डालना है आपने। अब स्प्रिंग रिप्लेस करने के लिए हमें शॉक जो हैं वो बाइक से अलग करने पड़ेंगे। अब शॉक को मुकम्मल डिसअसेंबल करने और फिट करने के लिए इस पुलर की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन जब स्प्रिंग टूटा हुआ हो तो आप बग़ैर पुलर की मदद से भी आप शॉक को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास 21 नंबर की चाबी एक होनी चाहिए या फिर 19 नंबर की चाबी की मदद से इस जगह से भी आप इसको खोल सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा रस्ट लगने की वजह से भी स्प्रिंग जो है वो टूट जाता है। स्प्रिंग यानी शॉक्स को आपने खोल के स्प्रिंग जो हैं वो ग्रीस करवा लेने चाहिए वक्फन ब वक्फन। अभी हम जो न्यू स्प्रिंग फ़िट करने लगे हैं ये क्रॉनलीफान कंपनी का है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। एक पैकिंग के अंदर 2 अदद स्प्रिंग होते हैं। आप चाहें एक डाल लें, बेहतर है कि आप दोनों रिप्लेस करें। अब इस स्प्रिंग के ऊपर ऑलरेडी ऑयलिंग जो है वो लगी हुई है। लेकिन अगर जो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो, डाउट हो कि आप इसको बाइक की वाटर सर्विस जो है वो ज़्यादा करवाते हैं, तो इसके ऊपर आप ग्रीस थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं। क्रॉनलीफान कंपनी की प्रोडक्ट की कीमत जो है वो भी मुनासिब होती है और क्वालिटी भी इंतहाई ज़बरदस्त होती है, इसीलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब स्प्रिंग की जो क्लोज साइड है वो हम ऊपर वाली साइड पर रख रहे हैं और जो लूज़ साइड है वो नीचे वाली साइड पर रख रहे हैं। उसके बाद जो छोटा गिलास होता है उस पर ये कवर लगाया जाता है। बेसिकली ये गिलास बिल्कुल छोटा होता है, स्प्रिंग के साथ टच हो सकता है और जब स्प्रिंग के साथ गिलास टच होता है तो आवाज़ आती है। इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए ये प्लास्टिक का कवर दिया जाता है ताकि स्प्रिंग गिलासी के साथ टच ना हो और ना ही नॉइज़ प्रॉब्लम हो। अब इस शॉक को हमने फ़िट करना है। फ़िटिंग के लिए हमें इस पुलर की ज़रूरत पेश आएगी। अब शॉक जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़िट हो चुका है। अब हमने इसको बाइक में फ़िट करना है। बाइक्स में फ़िट करने से पहले आपने चेक कर लेना है, अगर बुश ख़राब हो तो इस बुश को भी ज़रूर रिप्लेस करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बुश रिप्लेस ही नहीं करना चाहते या आपको बुश नहीं मिल रहा तो आप बुश की जो साइड है वो भी थोड़ी सी अगर तब्दील कर देंगे तो फिर भी ये बुश कुछ टाइम के लिए सही काम करेगा। जैसा कि अब बुश की ये जो साइड है ये बिल्कुल ठीक हालत में होनी चाहिए। ये साइड पे वर्किंग होती नहीं है तो इस साइड से भी बुश ठीक है। तो आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं और बुश जो है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का डालना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह का जुगाड़ लगा के कुछ टाइम के लिए चला सकते हैं। बाइक में फ़िट कर देना है। वाशल्स आपने ज़रूर रखनी है।
शॉक के पंप क्यों ख़राब होते हैं, पंप क्यों टूटते हैं और स्प्रिंग क्यों ख़राब होते हैं जब इनकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। मोस्टली आपने देखा होगा बाइक में ये फैमिली पायदान जो हैं वो लगे होते हैं। अब फैमिली पायदान आप लगा सकते हैं लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। अगर आपने फैमिली पायदान लगाने हैं तो आपने पूरे साइज़ की एक वाशर रखनी है। वाशर ऐसी हो कि जो बुश से बड़ी ना हो, जो अंदर लोहे का बुश होता है उससे बड़ी ना हो। फिर आप फैमिली पायदान लगाएंगे तो फैमिली पायदान की वजह से शॉक जो हैं उनकी वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।